तो आज हमारे साथ फिल्मकार अनुपम वर्मा जी हैं। अनुपम जी, सब बहुत स्वागत है। अनुपम, कैसे आपका आना होगा ये जूरी मेंबर में? कबीर भाई, मेरा ना बहुत बड़ा पीछे एक अनुभव भी है, थिएटर का भी अनुभव है। दूरदर्शन के लिए फिल्में भी मैंने लिखी है। बहुत सारी चीज़ों को जो है मैंने थिएटर भी मैंने किया है। फिर सिनेमा भी मैंने जो है छत्तीसगढ़ी फिल्म के लिए रचा है। उसमें 12-13 अवार्ड भी लिए थे मेरी फिल्म ने। और चूंकि मेरे एक्सपीरियंस को देखते हुए शुरुआती दौर पर जो है कुछ अवार्ड्स के लिए मेरे को जूरी के लिए बोला गया, तो मैंने केवल ये सोच के मैंने उसको पार्टिसिपेट किया कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा की बात है और यहाँ के सिनेमा को अगर बढ़ाना है और उसमें अगर इस तरह कुछ अवार्ड हो रहे हैं, मेरा कोई कंट्रीब्यूशन आता है तो मेरे को जरूर करना चाहिए। तो मैं लगभग अभी ये जो मैंने अवार्ड क्लोज किया उसमें लगभग 7 जो है अवार्ड मैं कर चुका हूँ। अच्छा, 7 अवार्ड का आपका अनुभव है। मैं ये जानना चाहूँगा कि भाई उसमें जो मेंबर होते हैं उसमें ऐसी क्या योग्यता होनी चाहिए? देखिए, बेसिक क्या है, एक सिनेमा जो है ना वो कोई 3 घंटे का वो एंटरटेनमेंट नहीं होता। उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। उसमें एक्टिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, उसमें स्टोरी राइटिंग का एक बहुत बड़ा पार्ट होता है, स्क्रीन प्ले का बहुत बड़ा पार्ट होता है, एक्शन होता है, बैकग्राउंड होता है, फिल्म बनने के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में उसकी कलरिंग होती है। बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिसको कॉम्बिनेशन में लेने के बाद जो है एक सिनेमा रचा जाता है। अब उस सिनेमा को जब रचते हैं और उसको जब एनालाइज करने की बात आती है, तो उसमें जो लोग इस विधा से गुजर चुके हैं या जो लगातार इस सिनेमा के लिए क्रिटिक्स का काम कर रहे हैं, सिनेमा को देख रहे हैं, सिनेमा के बारे में लिख रहे हैं, ऐसे लोग जो है जूरी के पात्र हो सकते हैं, जूरी मेंबर हो सकते हैं। अच्छा, कई बार ये होता है कि जब भी जजेस कोई निर्णय देते हैं तो कहीं न कहीं पारदर्शिता के पर भी उंगली उठती है। तो पहले तो मैं ये समझना चाहूँगा कि क्या आप लोगों पर कोई प्रेशर रहता है किसी भी आयोजक दल का कि भाई हम इस तरह से चाहते हैं, आप इनको ये दीजिएगा, ऐसा कहीं? मैं एक्चुअल में उसी अवार्ड में जाता हूँ जहाँ पर मेरे को कोई प्रेशर नहीं रहता। ओके मेरे ऊपर अगर कोई प्रेशर डालेगा तो मैं उस अवार्ड से मैं बाहर हो जाऊँगा। जी। मेरे को मालूम है अभी अभी जो 3-4 सालों से जो मैं इनके लिए जूरी का अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा हूँ, कहीं कोई जो है बंधन नहीं रहता, कहीं कोई जो है प्रेशर नहीं रहता। ये है जो बेस्ट कर रहा है, जो अच्छा कर रहा है, उसको अवार्ड मिलना चाहिए, उसको उसका अप्रिसिएशन होना चाहिए, उसका रिकग्नाइजेशन होना चाहिए, उसकी एक पहचान होनी चाहिए, उसने छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए अच्छा किया। एक सिंपल सा फंडा है। अच्छा, अभी अवार्ड बेचे जाते हैं। हाल ही में अभी छत्तीसगढ़ में भी सुनने में इस तरह की कोई चीज़ आई थी। क्या लगता है आपका आपका क्या अनुभव रहा है? देखिए, दो पक्ष के लोग होते हैं। किसी को अवार्ड मिलता है, किसी को अवार्ड नहीं मिलता है। उस जिनको अवार्ड नहीं मिलता उसमें भी समझदार लोग होते हैं। उसमें भी जो है कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसा लगता है कि ये इस तरीके की कुछ घटना हो सकती है। लेकिन हम अगर इस अवार्ड की बात करें, एक एक कैटेगरी पे अगर आप बात करना चाहेंगे ताबिर भाई, तो मैं खुले डिबेट के लिए तैयार हूँ कि कौन सी कैटेगरी में क्या अवार्ड किसके लिए दिया गया। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए दिया गया। छत्तीसगढ़ी सिनेमा को प्रमोट करने के लिए जिन लोगों ने जिस विधा में अच्छा काम किया उसको हमने दिया। एक 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 एग्जाम्पल की बात कर रहा हूँ मैं। एक बेस्ट डेब्यू हीरोइन का अवार्ड गया। उसमें एक बात है कि एक फिल्म की बहुत अच्छी अभिनेत्री थी, उसको क्यों नहीं दिया गया? मेरा सिंपल सा लॉजिक था कि छत्तीसगढ़ सिनेमा में हीरोइनों की बहुत कमी है, और जिस अभिनेत्री को दिया गया वो छत्तीसगढ़ को बिलोंग कर रही है और वो अप टू द मार्क उसने परफॉर्म भी किया। हो सकता है कि नेक टू नेक रहा हो, लेकिन उसका पॉजिटिव ये हो गया कि वो छत्तीसगढ़ को बिलोंग कर रही है, और हमने ये सोच करके उसको दिया कि आगे चल के जो है ये इंस्पिरेशन का काम करेगी। यहाँ की अभिनेत्रियों के लिए एक मैसेज होगा कि ये अभिनेत्रियाँ भी अपना कैरियर, अपना भविष्य जो है सिनेमा के लिए बना सकती है, जो छत्तीसगढ़ सिनेमा के लिए बेहतर होगा। दैट्स व्हाई वी हैव टेकन दिस डिसीजन। जो भी कैटेगरीज में अवार्ड दिए जाते हैं उसमें क्या चीज़ देखी जाती है और किस आधार पे आप तय करते हैं कि ये बेस्ट फिल्म है? क्या फिल्में चलने जितने हफ्ते चलती उसके हिसाब से तय होता है कि कलेक्शन पे है? तो क्या चीज़ें आप लोग नहीं, देखते हैं? देखिए, दो प्रकार की बातें हैं। एक तो सिनेमा का चलना भी जरूरी है, और सिनेमा के चलने के अलावा परफॉर्मेंस भी उस आर्टिस्ट का या उस कैटेगरी के प्रतिभागी का होना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि पिछले साल की हम बात करें तो हसजन पगली फर्स्ट जबे जबरदस्त कलेक्शन करी थी।
रेवेन्यू की बात करें 12-13 करोड़ का बिजनेस था उसका। जी। लेकिन उनका जो हीरो था वो पीपल चॉइस अवार्ड में चला गया। ओके। और एक मद्रा जी फिल्म आई थी, उसका जो हीरो था वो बेस्ट एक्टर चला गया। तो पैमाना जो है कलेक्शन प्लस जो है परफॉर्मेंस के बेस पे ही अवार्ड जो है जाते हैं। जी। और मेरा ऐसा मानना है कि जो अच्छा काम कर रहा है, एक छोटी सी इंडस्ट्री है, इसको आगे बढ़ाना है, इसलिए जो अच्छा काम कर रहा है उसको प्रमोट करते हुए आगे आप बढ़ते चले जाइए। अच्छा, कोई क्लेम करते कभी कि भी मेरी फिल्म में तो यार मेरी फिल्म को बेस्ट अवार्ड मिलना चाहिए, कभी ऐसा हो तो आप क्या करेंगे? बेस्ट अवार्ड के लिए मैं तो यही बोलूँगा कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा है, छत्तीसगढ़ी सिनेमा का अवार्ड फंक्शन हो रहा है, होते भी रहेंगे, बहुत सारे अवार्ड भी आते हैं। तो यहाँ का सिनेमा रचने के लिए, यहाँ के कंटेंट को देखिए, यहाँ की कला और यहाँ की संस्कृति को जो है समाहित करिए, और जो कंपटीशन में दूसरी फिल्में हैं उससे आप अपने आप को बेस्ट प्रूव कर लीजिए, आप जो है बेस्ट फिल्म और बेस्ट अवार्ड के जो है हकदार हो जाएंगे। अच्छा, इंडस्ट्री में इतने दिनों से, इतने सालों से ये अवार्ड शो हो रहे हैं, सरकारी स्तर पे कोई क्यों प्रयास नहीं कर पा रहा है? इसकी वजह से क्या लगता है आपको, आगे चल के ऐसा कुछ होना होगा? देखिए, ये बड़ा दुर्भाग्य है। अभी तक पिछले बार भी जब हम लोग संसदीय विभाग में संचालक महोदय जी के साथ बैठे थे, तो उस समय भी ये था कि बहुत जल्दी जो है प्रोड्यूसर्स के लिए, निर्माताओं के लिए जो है सब्सिडी का अनाउंसमेंट हो जाएगा, एंड स्टिल वी आर वेटिंग फॉर अनाउंसमेंट की जो है वो कब आता है। अब जब सिनेमा अच्छे मेकर्स के लिए प्रमोशन के लिए अगर गवर्नमेंट आगे नहीं आ रही है अभी तक, तो फिर अवार्ड फंक्शन या दूसरी चीजें तो बहुत बात की बात है। जी। पहले इनको बेसिक चीजों पे जो है काम करना चाहिए। सरकार ने बहुत अच्छा काम किया छत्तीसगढ़ी सिनेमा के लिए, इसके पहले तक जो काम नहीं हुआ था इस दरमियान जरूर हुआ है, लेकिन इसमें भी जो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, जो एग्जीक्यूशन होना चाहिए, जो निर्णय त्वरित बेस पे लेने चाहिए, उसमें थोड़ी सी धीमी गति चल रही है। अच्छा, आपकी फिल्म मोही डारे के बाद आपकी कोई फिल्म अभी है कि नहीं है, कि क्या कर रहे हैं आप? गाया भी हैं क्या? बहुत अच्छा सवाल है आपका। छत्तीसगढ़ के एक मुद्दे को लेके मेरी अगली फिल्म है। उसमें जो है छत्तीसगढ़ की संस्कृति, कला और छत्तीसगढ़ के मुद्दे के साथ जो है मैंने भरपूर इंटरटेनमेंट के साथ उस सिनेमा को लिखने की कोशिश करी है। बहुत जल्दी 2-3 महीने में मैं फ्लोर पे जाऊंगा, और संभवतः इसी साल जो है मेरी फिल्म आपको। आप शुरुआत करेंगे, जल्दी से बताइएगा ताकि हम लोगों के सामने लाएं कि आप क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों के दिमाग में रहता है यार एक करी यार, एक पिक्चर बना के जूरी अवार्ड शो के मेंबर बन गए। नहीं, ऐसा नहीं था ताबिर भाई। मैं आपको बता दूं कि सिनेमा लेट क्यों हुआ। जी। मैं जब पेप्सी में, मैं करीब 17 साल यहाँ पर स्टेट में जनरल मैनेजर रहा पेप्सी का। उस दरम्यान मेरा एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में मैं 3 महीने जो है बेड पे था, और उस समय मैंने मोही डायर रचा था। उसके पहले मैं दूरदर्शन के लिए लगातार फिल्में लिख के दे रहा था। जी। उसको रचने के बाद जो है उसके तुरंत बाद मेरा सिलेक्शन हुआ कोको कोला कंपनी में। मैंने कोक के लिए भी 7 साल मैंने कोक को छत्तीसगढ़ में दिए। तो जब मैंने मोही डायर रची तो मैंने कोक मैनेजमेंट को ये बोला था कि मेरा ये सिनेमा है, मैं इसको रिलीज करूंगा, और रिलीज के समय मेरे जितने टाइम लगेंगे उतने टाइम आप लोगों को मुझको देने पड़ेंगे। और चूंकि मेरा बॉन्ड ऐसा था कि मैं छत्तीसगढ़ में कोको कोला को 6-7 साल तक मैं छोड़ ही नहीं पाया। तो उस चक्कर में जो है ये सिनेमा मेरा लेट हो गया। अदरवाइज जब मैं पिछले बोलना चाहिए 35 सालों से थिएटर से लगा हुआ हूँ, दूरदर्शन से लगा हुआ हूँ, थिएटर से लगा हुआ हूँ, सिनेमा रच रहा हूँ, तो फिर मैं गैप क्यों करता? ये तो मेरा ही लॉस है। मैं 7 साल में जो है मैं अपनी बुनियाद में मजबूत करके बैठा होता था। कुछ इश्यूज थे, कुछ रीजन थे। मेरा जॉब भी इतना जिम्मेदारी वाला था कि मैं उसको छोड़ नहीं पाया था, और पिछले मैं 2-3 साल से मैं वहाँ से फारिग हो चुका हूँ, और अब मैं केवल सिनेमा और सिनेमा ही रचूंगा। आप बहुत जल्दी जो है मेरे को हर साल जो है एक सिनेमा के लिए बोलेंगे कि हाँ अनुपम वर्मा आपने ये अगला अनाउंसमेंट कर दिया। सवाल का जवाब हर कोई तलाशना चाह रहा है कि जो 2022 जो था वो बहुत ही बुरा रहा इंडस्ट्री के लिए। क्या वजह मान रहे हैं आप, फिल्मों को लेकर क्यों नहीं चल पाई, क्या हुआ ऐसा? रीजनल कंटेंट। ओके। सिनेमा का एक तरीका, एक स्टोरी लाइन का स्टोरी डिवीजन, उसका बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले, उस स्क्रीन प्ले पे एक बहुत अच्छा सा संगीत, जी, और
छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई कला और संस्कृति का समावेश। कोई दूसरा कारण नहीं कि आपका सिनेमा जो है दर्शक पसंद नहीं करेगा। दर्शक देखते इसलिए हर्षन पगली फंस जबे और भूलन को देख ही इसलिए रहा है क्योंकि उनको इस चीज में वो चीज मिल रही है जो वो चाह रहा है। कुछ लोग दे पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे पा रहे हैं। जो दे रहे हैं उनकी फिल्में सफल हो रही, जो नहीं दे पा रहे हैं उनकी फिल्में असफल। हाल ही में मैं एक डायरेक्टर से मिला था, वो बहुत लो बजट में फिल्में बनाते हैं। उनका कहना ये है कि जो करोड़ रुपए लगा के भी क्या कर लिए। मैं बोला यार 15 लाख पिक्चर क्यों बना रहे हो आप, अब तो ऐसे में फिल्म की क्वालिटी पर असर पड़ेगा। तो कम बजट में पिक्चर बननी चाहिए नहीं बननी चाहिए, बताइए पहले तो आप। देखिए सिनेमा तो ऐसा होता है कि अगर स्टोरी बहुत अच्छी है एक कमरे में शूट कर लो आप। जी। उसमें कोई बजट की बात नहीं होती। लेकिन अगर आप समय के हिसाब से, दर्शकों की मांग के हिसाब से सिनेमा को अपग्रेड नहीं करते हैं तो आप पिछड़ जाएंगे। अगर आज छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से एक्शन में काम हो रहा है, विजुअलाइजेशन में काम हो रहा है, इफेक्ट्स में काम हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ के लोग, यहाँ के मेकर्स इतने पैशनेट हैं, वो चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी से जल्दी एक प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार हो जाए कि हमारी फिल्में भी जो हैं छत्तीसगढ़ के अलावा जो है बाहर नेशनल और अब्रॉड में भी जो है परफॉर्म करें। ये रीज़न है। चलिए, बहुत अच्छी बात है अनुपम जी, इतने सारी बातों का आपने जानकारी बढ़ी हमारे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बात होगी कभी आपसे।